हरि ओम। आज कुछ अलग हटकर बात करेंगे। एक प्रश्न आया कि आप बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इतने महान महान ग्रंथ हैं जिनमें जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। फिर भी हम ये देखते हैं कि इतने ग्रंथ हमारे पास होने के बाद भी हम अपने समाज में, हम अपने परिवार में, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में समस्याओं को समाधित नहीं कर पा रहे हैं, सुलझा नहीं पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न लगा, तो मैंने सोचा कि आज इस पर बात की जाए। तो इस संदर्भ में एक दृष्टांत याद आता है मुझे कि एक ग्राम में, या ये कहिए कि एक नगर में एक सेठ जी थे। जब उनका जीवन त्यागने का समय आया तो उन्होंने अपने 4 बेटों को बुलाया और उन 4 बेटों को बुलाकर एक लोहे का संदूक दिया और कहा कि इस संदूक को बड़ा ध्यान से रखना, इसकी संभाल करना, इसका पूजन अर्चन करना। तो इस संदूक का ध्यान रखते रहना, पूजन अर्चन करना, संभाल करना, साफ सफाई रखना। तो घर में कभी भी अलक्ष्मी का वास नहीं होगा। और ये संदूक जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। ऐसा कहकर उन नगर सेठ ने अपने शरीर का त्याग किया। यहां पर चारों बेटों और बहुओं ने बड़े संभाल के उस टंक को रखा, संदूक को रखा। रोज नियम से पूजन अर्चन करते, साफ सफाई करते, उसकी बहुत ध्यान रखते। समय का चक्र घूमा, अचानक ही व्यापार में हानि हुई। बहुत बड़ा जो व्यापार था वो धीरे 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 सिमट सिमट के एक छोटा सा बन गया। अनेक दुकानें थी, एक एक दुकान बिकने लगी। तो व्यापार में लगातार घाटा होने के कारण चारों बेटों और बहुओं को अपनी हवेली भी छोड़नी पड़ी, एक छोटे से मकान में आकर रहना पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो चारों बेटे, बहू संदूक को बड़े ध्यान से रखते, उसका साफ सफाई करते, उसकी पूजा अर्चना करते। हवेली का त्याग करना पड़ गया, छोटे मकान में आए तो वहां पर भी संदूक को बड़े संभाल के रखा, साफ सफाई करते, नित्य नियम से सुबह और शाम चारों बेटा और बहू उस संदूक की पूजन भी किया करते थे। संयोगवश समय और थोड़ा बुरा आया, व्यापार में और घाटा हुआ। स्थिति ये आई कि ये छोटा मकान भी अब छोड़ना पड़ेगा। तो एक दिन बड़े भाई के मन में ये अचानक विचार आया कि पिताजी तो कहते थे कि जब तक हमारे पास संदूक है तब तक हमें गरीबी का मुख नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब होते 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 हम बहुत ही निर्धनता की अवस्था में आ गए।
पिताजी के वाक्य तो असत्य नहीं होने चाहिए। चलो देखते हैं, संदूक को खोल के देखें इसमें क्या है। तो मन में विचार आया, 3 छोटे भाइयों से विचार किया, और शाम के समय पूरा घर उपस्थित हुआ, बहुएं आई, पूजन अर्चन किया गया, और संदूक को जब खोला गया तो उनके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। संदूक में हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे। चारों भाई और बहुएं एकदम हतप्रभ, आश्चर्यचकित, हैरान कि इतना बड़ा खजाना हमारे पास था और हम दर दर भटक रहे थे। तो उन्हें अब अपने पिताजी के वाक्यों का स्मरण आया, तो समझ गए कि पिताजी ने ऐसा क्यों कहा था। यही कहानी उस प्रश्न का उत्तर है कि हमारे पूर्वज हमें ज्ञान का अथाह भंडार दे गए। श्रीमद् भगवद गीता, श्री महाभारत, श्री रामायण, उपनिषद, वेद, और हम सब केवल उनको मंदिर में रखकर उनकी केवल पूजा अर्चना करते रहे। उनको खोल के नहीं देखा, खोल के नहीं पढ़ा, जिसमें ज्ञान का अथाह भंडार। पूजन अर्चन करें, वह भी एक अंग है, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है उसका हम अध्ययन करें। हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान का भंडार है उसको हम पढ़े, तो अनेक समस्याएं अपने आप ही समाधित होती नजर आती हैं। तो ये उस प्रश्न का उत्तर है कि इतना ज्ञान का भंडार होते हुए भी हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा व्यक्तिगत जीवन इतना क्लेशपूर्ण क्यों है? केवल इसलिए है कि हमने अपने धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया, उनका त्याग कर दिया, जिस कारण से हम समस्याओं से ग्रसित हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार।